सभी को नमस्कार। आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 12 का टॉपिक, जिस पार्ट का नाम है लास्ट क्वेश्चन। और पहले भी 3-4 स्टोरियां जो हुई है, जो हमने कैरेक्टर स्केच पढ़े हैं, उसी कड़ी में एक और पार्ट है लास्ट क्वेश्चन। इसका भी जो कैरेक्टर है एम हेमल, इसका भी अपन कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग में हल्का सा एरर है, इसको आप ही कर देना। इसको अपन बोलते हैं चित्रण भी कहते हैं, और ये है कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल, यानी एम हेमल का हमें चरित्र चित्रण करना है। अब ये जो जनरली शब्द है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में 12वीं क्लास में शब्द का इस्तेमाल करना होगा, समझना होगा। इसको अपन बोला करते हैं चरित्र, और ये हो गया चित्रण स्केच। इस तरह से अपन किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच उस स्टोरी के हिसाब से अपन कर सकते हैं। तो आज अपन ने लास्ट क्वेश्चन, जो फ्लेमिंगो किताब का एक पार्ट है, उसमें एम हेमल के हमने कैरेक्टर को, उसकी विशेषताओं को लिखने का प्रयास किया है। तो एम हेमल जो एक फ्रेंच टीचर था, और इसका जो स्पीकिंग सब्जेक्ट था वो फ्रेंच था। और लॉरेन और अल्सेस, 2 शहरों में जनरली इन्होंने इस लैंग्वेज को पढ़ाया था, और लगभग 30-40 ईयर्स की इनकी फेथफुल सर्विस थी। उस पूरी सर्विस में उन्होंने फ्रेंच भाषा पढ़ाया था। तो उसमें से एम हेमल के जो कैरेक्टर के जो पॉइंट बनते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखे। इसमें शॉर्ट टाइप का भी बनेगा और लॉन्ग टाइप का, दोनों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए यह एक अच्छा मेथड है, सिंपल मेथड है, और कम से कम शब्दों में अच्छी बातों को अपन याद कर सकते हैं। तो एम हेमल वॉज अ फ्रेंच टीचर। एम हेमल जो टीचर है, इनकी भाषा का नाम है फ्रेंच, एंड एम हेमल फ्रेंच भाषा का टीचर था। ही टीचेज फ्रेंच लैंग्वेज, और वे सिखाते थे, या उनका शिक्षण का विषय था फ्रेंच की भाषा, या फ्रेंच लैंग्वेज उनकी भाषा थी। पॉइंट नंबर 2 होगा, ही गैव टॉपिक पार्टिसिपल्स टू लिटिल फ्रेंच। उन्होंने छोटे से बच्चे का नाम था फ्रेंच। फ्रेंच छोटे से बच्चे का नाम है, विद्यार्थी का नाम है। छोटे फ्रेंच को उन्होंने फ्रेंच भाषा का टॉपिक या पार्टिसिपल सीखने के लिए दिया कि बेटे तुम कल फ्रेंच पार्टिसिपल टॉपिक को याद करके आओगे। यूजुअली देयर वाज वेरी हसल एंड बस्टल इन स्कूल। आमतौर पर विद्यालय में, यूजुअली को हिंदी में बोलते हैं आमतौर पर देयर वाज वेरी हसल एंड बस्टल। इसको अपन हिंदी में कहते हैं शोरगुल, आवाज होना, अधिक आवाज होना, उसको अपन कहा करते हैं हसल एंड बस्टल। इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कहते हैं इसको शोरगुल। आमतौर विद्यालय में शोरगुल का माहौल, अधिक आवाज उत्पन्न होने का माहौल होता था। बट दैट डे देयर वाज साइलेंस इन स्कूल। लेकिन उस दिन विद्यालय में कोई शोरगुल नहीं होता है, बिल्कुल साइलेंटली सभी बैठे होते हैं और एम हेमल की बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस तरह से हमने अभी 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। तो एम हेमल का जो कैरेक्टर स्केच है, इसमें से पहले पॉइंट को पढ़ा है, एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था, और उन्होंने छोटे से बच्चे फ्रेंच को सीखने के लिए पार्टिसिपल टॉपिक दिया था। और यूजुअली देयर वाज वेरी हसल पर्सन इन स्कूल, बट दैट डे देयर वाज साइलेंस इन स्कूल। आमतौर पर विद्यालय में शोरगुल होता था, लेकिन उस दिन बिल्कुल शांति का माहौल विद्यालय में था। उसी प्रकार से इस पार्ट का अगला पॉइंट जो बन सकता है वो आपके सामने है। ये कैरेक्टर स्केच भी इस माध्यम से अपन रिमार्क कर सकते हैं। There was a notice on the board that the German language would be taught in schools in Alsace and Lorraine. यहाँ पर 2 शहरों के नाम में रिमार्क नहीं किए, तो उनको याद रखिएगा। There was notice on the bulletin board. वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड पर या सूचना पट के ऊपर एक नोटिस लिखा हुआ था, और उस नोटिस का विषय था कि आज के बाद में फ्रांस के 2 शहरों, जिसका नाम अल्सेस और लॉरेन है, उन शहरों में जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच भाषा को पढ़ाया नहीं जाएगा। जर्मन वुड बी टॉट इन दी स्कूल्स। इस तरह से विद्यालय में आज के बाद में जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा, यह बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। सो द विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स, इसलिए उसकी बातों को या टीचर की बातों को सुनने के लिए विलेजर्स आए थे, एंड स्टूडेंट्स और विद्यार्थी उसकी बातों को सुनने के लिए आए थे। कैम टू थैंक एम हेमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस। इस शहर के अंदर उन्होंने जो अपने वफादार सेवा दी, यानी अपने स्किल को उन्होंने बच्चों के लिए प्रेजेंट किया है, उनको दिखाया है, तो उसकी फेथफुल सर्विस के लिए उसको थैंक यू बोलने के लिए गांव वाले और विद्यार्थी आते हैं। इन द बिगिनिंग
इन द बिगिनिंग ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। आरंभ के अंदर ये बहुत ही स्ट्रिक्ट स्वभाव के टीचर थे। यानी आरंभिक समय की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कंपैरिजन है कि आरंभ में उनका कैरेक्टर क्या था। तो बिगिनिंग में वो काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे, और जब लास्ट लेसन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल सौम्य स्वभाव के सेंसिटिव हो जाते हैं। Who has a ruler in his hand? रूलर को अपन हिंदी में कहते हैं डंडा या छड़ी। आमतौर पर उनके हाथ में डंडा या छड़ी रहा करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। In his hand, but in the last lesson he was very peaceful, calmful, very calm और peaceful और quiet and sensitive। और आज के दिन उनके हाथ में कोई रूलर या नहीं है, उनके हाथ में कोई छड़ी किसी प्रकार की नहीं है, और वो आज बिल्कुल शांति से अपने लेसन को प्रेजेंट कर रहे हैं, और आज बहुत ही सेंसिटिव है, यानी संवेदनशील। संवेदनशील को इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव। इस प्रकार से ये भी उनके कैरेक्टर का एक भाग होगा। मेंबर फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं, छोटे से बच्चे को उन्होंने पार्टिसिपल का टॉपिक दिया है, और सारे के सारे गांव वाले और स्टूडेंट्स उसकी फेथफुल सर्विस को थैंक यू बोलने के लिए आते हैं। बिगिनिंग में एम हेमर काफी स्ट्रिक्ट स्वभाव के टीचर थे, लेकिन आज उनके हाथ में कोई रूलर किसी प्रकार का नहीं है, और आज पीसफुल है और सेंसिटिव भी है, बच्चों के साथ में ये विद्यालय में कर रहे हैं। इसी प्रकार से लास्ट लेसन का एक और पॉइंट आपके सामने है। और टॉपिक रहेगा he said we never take care of our language, he was a great patriot who guarded his language। और उसके बाद उन्होंने जब अपने लास्ट लेसन को प्रेजेंट किया तो कुछ बातों को कहा था, यानी उनके जो भी सेइंग्स थे, यानी जो भी उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर बोला था, तो उनके कथन को हमें याद करना है कि उन्होंने लैंग्वेज को लेकर या स्वभाव को लेकर क्या कहा था, कि बच्चों का नेचर क्या होता है और लैंग्वेज के प्रति हमारी वफादारी क्या होती है। तो उन्होंने कहा था वी नेवर टेक केयर ऑफ आवर लैंग्वेज, कि हम कभी भी अपनी भाषा की परवाह नहीं करते हैं, कि हमने कभी भी अपनी लैंग्वेज को ध्यान से नहीं सुना है, कि भाषा के प्रति समर्पण हमेशा हमारे में नहीं रहता है। He was a great patriot। इस प्रकार से या इस हिसाब से वे देशभक्त कहे जाए तो गलत नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी वो अपनी भाषा को गार्ड करने वाले या उसका पहरा देने वाले या उसका केयर करने वाले एक देशभक्त थे। वो गार्ड इज लैंग्वेज, जिन्होंने हमेशा अपनी भाषा का सम्मान किया या उसकी रक्षा की। तो यह भी एम हेमर की विशेषताओं में से एक है। उसी प्रकार से इस पार्ट के कुछ और इंपोर्टेंट नोट्स बनेंगे तो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो अपन इसको भी उसके स्केच में या उसके चरित्र चित्रों में सम्मिलित हम कर सकते हैं। ऑन द लास्ट डे, स्पेलिंग को आप सही कीजिएगा, ये लिखा है DY, यू यहां से हटा दीजिएगा। ऑन द लास्ट डे ही वाज वेयरिंग अ फाइन ड्रेस। उस दिन और वो बिल्कुल एक अच्छी पोशाक पहनी हुई थी, और जनरली इस प्रकार की पोशाक वो विजिटिंग डे में या कहीं पर जाने टूर का जब दिन हो तो पहना करते थे, लेकिन आज वो यूनिफॉर्म अच्छी पोशाक या फाइन ड्रेस पहने हुए थे, यानी जनरली ओकेजन्स पे पहने जाने वाली पोशाक को पहने हुए थे। He said my children, उसके बाद में उन्होंने अपने वहां पर जो बच्चे थे, वहां पर जो ग्रामीण थे, उनको संबोधित करते हुए कहा my children, मेरे बच्चों, this is the last French lesson, यह मेरा आज फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है, कि मैं इसके बाद में आपको फ्रेंच भाषा का लेसन पढ़ाने में सक्षम नहीं हूंगा, और ये मेरा लास्ट लेसन है। He said, उन्होंने कहा, फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर बोल रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड सिंपल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे तार्किक भाषाओं में से एक भाषा है। तो लॉजिकल शब्द को हिंदी में कहते हैं तार्किक, इसमें कोई लॉजिक हो। तो उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे लॉजिक लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है, और साथ ही यह एक सरल भाषा भी, साधारण भाषा भी है, और सभी को उसका गार्ड या इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन, फ्रेंच वाज वेरी क्यूरियस टू लिसन हेमन। अपने अंतिम दिन, जब उसका स्टडी का लास्ट दिन था, जबकि इसके बाद में कोई फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, उस दिन छोटे से बच्चे का नाम था फ्रेंड। इसका नेचर काफी बदल गया था, तो यहाँ पर दो शब्द अलग अलग हो गए। जो फ्रेंड है FRENZ, यह विद्यार्थी का नाम है, बच्चे का नाम है। फ्रेंच है विद्यार्थी, और विद्यार्थी जिस भाषा को पढ़ रहा है वह भाषा है फ्रेंच भाषा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑन द लास्ट डे ऑफ लास्ट
लास्ट लेसन फ्रेंच वॉज वेरी क्यूरियस, और क्यूरियस को हिंदी में कहते हैं उत्सुक या जिज्ञासु। अंतिम लेसन में, लास्ट लेसन में वो काफी क्यूरियस था कि हर भाषा हर चीज को समझने का प्रयास करे जो उसके सर हेमल उसको समझा रहे हैं। वॉज वेरी क्यूरियस टू लिसन हेमल, इसलिए अंतिम दिन अपने टीचर एम हेमल को वह सावधानी से और बहुत अटेंटिव होकर उत्सुक होकर सुन रहा था। इन द एंड ही रोट वी विल ला फ्रांस, ये स्पेलिंग यहाँ पे सही कीजिएगा, LA है, वी विल ला फ्रांस, इसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद। इस तरह से एम हेमल ने 3 शब्दों के साथ में अपने लास्ट लेसन को समाप्त किया और लास्ट में कहा था वी विल ला फ्रांस, और साथ में ये भी कहा था My class, my lesson has been dismissal completed, then you have to go your houses. इस तरह से इस शब्द के साथ में हमने अपनी स्टोरी को समाप्त किया। तो हमने 10 पॉइंटों के माध्यम से पूरी समरी को पढ़ा है। एक तो इसमें क्वेश्चन ऐड करना है कि इस पार्ट की समरी क्या है, अगर अच्छे नंबर लाने तो ये जरूर काम करेंगे। एक तो इस पार्ट की समरी क्या है, दूसरा एम हेमल का कैरेक्टर क्या है। इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे तो आपको सभी के उत्तर इसमें जनरली मिल जाएंगे। 100 टाइप के भी मिलेंगे। फ्रेंच भाषा किस प्रकार की भाषा है, फ्रेंच को कौन सा टॉपिक याद करने के लिए दिया, फ्रेंच का नेचर पहले क्या था, लास्ट लेसन में क्या होता है, और स्कूल में किस तरह का माहौल जनरली होता है, लेकिन आज कैसा, दोनों बातों को अपन इन प्रश्नों में भी या पॉइंट्स में से आराम से तलाश सकते हैं। शायद आपको लेसन अच्छा लगा होगा। इसके बाद में कुछ जो पॉइंट्स अपने सिलेबस में उनको भी अपन सारी समरीज को पढ़ेंगे, काफी आपके हेल्पफुल होगा क्योंकि काफी इसमें मेहनत की गई है, तो आप सभी इसको आप पढ़ेंगे। थैंक यू।